नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगुणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। गाथा नंबर 116 चली थी कल थोड़ी सी। गाथा में ये कह रहे हैं कि अब जिसका निर्धार करना है, इसलिए जिसे उदाहरण स्वरूप बनाया गया है, ऐसे जीव की मनुष्यादि पर्याय क्रिया का फल है ना। इसलिए उनका अन्यत्व अर्थात वे पर्याय बदलती रहती है, इस प्रकार प्रकाशित करते हैं। देखो इसका अन्वयार्थ फिर से देख लो, कल थोड़ा हुआ था। देखिए मनुष्यादि पर्यायों में, मनुष्यादि पर्यायों में क्या लेना है? यहां पे मैंने 4 पर्याय, सिद्ध पर्याय नहीं लेना है, ठीक है ना। मनुष्यादि पर्याय में, क्योंकि संसारी जीव की पर्याय की बात कर रहे हैं यहां पे। मनुष्यादि पर्यायों में यानी सिद्ध पर्याय को छोड़ दीजिए, मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी, यही कोई ऐसी शाश्वत पर्याय नहीं है, क्योंकि संसारी जीव के स्वभाव निष्पन्न क्रिया नहीं हो, सो बात नहीं है। अर्थात विभाव स्वभाव से उत्पन्न होने वाली राग द्वेषमय क्रिया अवश्य है। हाँ कोई बात नहीं होता। हाँ आगे ना, यहां पे तो 2 बातें इसमें। एक तो मनुष्यादि पर्याय में कोई शाश्वत पर्याय नहीं है, ये बिंदु कल हमने लिया था। तो शाश्वत पर्याय नहीं है, क्षणिक तो सारी है, सिद्ध दशा भी क्षणिक है, फिर क्यों लिया था वो? ये शाश्वत नहीं है, मनुष्यादि पर्याय शाश्वत नहीं है, तो सिद्ध पर्याय भी शाश्वत नहीं है। देखो इसमें अंतर है कि ये विभाव के फल में प्रकट होने वाली पर्याय हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? जो चारों पर्याय है ना, ये कौन सी है? कि विभाव के फल में प्रकट होने वाली। ये आया ना, जो यहां पर आया ना, सभी स्वभावभूत क्रिया, तो स्वभाव निष्पन्न क्रिया का अर्थ किया था विभाव स्वभाव से उत्पन्न होने वाली राग द्वेषमय क्रिया, ये अर्थ लिया था इसका। स्वभाव क्रिया का अर्थ क्या लिया था? कि स्वभाव क्रिया माने राग द्वेषमय जो विभाव स्वभाव, स्वभाव का अर्थ क्या लिया था वहां पे? विभाव स्वभाव। तो विभाव स्थिर है कि नहीं है, पहले ये बता दो कि क्षण क्षण में राग द्वेष की वृत्तियां बदलती है। अभी किसी के प्रति अपने को तीव्र राग हो, तो अगले ही क्षण उसके प्रति तीव्र द्वेष का परिणाम हो सकता है, नहीं होता है? सैकड़ों प्रसंग ऐसे नहीं देखे? हाँ, अंजना सती की शादी होने में 3 दिन बाकी थे, तो पवनंजय ने कहा नहीं मुझे अभी देखना है। एक तरफ इतना राग उमड़ा और एक तरफ वही राग कैसा द्वेष में परिणमित हुआ कि 22 साल तक नजर उठा के नहीं देखा। बोलो, ये विभाव का स्वरूप है। आ गया? और विभाव, जब विभाव की ये स्थिति है, तो उससे जो पर्याय होगी उसकी क्या स्थिति होगी? और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम इसी पर्याय को अनादि अनंत बनाए रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कभी नहीं हो सकती है ना। ये हो गया, तो ये हो गया। अब उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा बिंदु आया था, यदि परम धर्म अफल है। ये परम धर्म किसे कहा था नरेंद्र जी? कल नहीं थे इसलिए दोबारा लिया है मैंने। हाँ, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये परम धर्म है, और यहां क्या कह रहे हैं कि परम धर्म तो अफल है। हाँ? कि अफल है माने क्या मतलब? कि परम धर्म का कोई फल नहीं है।
कि भाई संसार में भटकना, ये फल इसका नहीं आएगा। संसार में भटकने के लिए धर्म अफल है और राग द्वेष सफल है, ये कह रहे हैं। समझ में आएगी नहीं कि राग द्वेष सफल है काहे के लिए? कि संसार में भटकने के लिए। तो संसार में भटकना है ना, खूब राग द्वेष कर, संसार में भटकेगा। और अगर संसार में नहीं भटकना है तो परम धर्म, के परम धर्म का फल संसार नहीं आएगा। अफल माने उसका फल संसार नहीं आएगा, ये कह रहे हैं यहां पे। इस अर्थ में उसको अफल कह रहे हैं, है ना। तो वो यहां पे ये बहुत अच्छी बात कही थी, परम धर्म अफल है तो क्रिया अवश्य अफल नहीं है। क्रिया किसे कहा था यहां पे? वही विभाव स्वभाव से उत्पन्न होने वाली राग देशमय क्रिया को यहां क्रिया के दिया। अर्थात एक वीतराग भाव, अर्थात वीतराग भाव ही मनुष्यादि पर्याय रूप फल उत्पन्न नहीं करती। राग द्वेषमय क्रिया तो अवश्य वह फल उत्पन्न करती है ना। ये जो देखो ऐसा है कि चार गति जिस भाव से मिले, इसका अर्थ क्या हो गया कि चार गति जिस भाव से मिले वह धर्म का फल नहीं है। आ गया, सीधा सा हो गया नहीं हो गया? क्योंकि धर्म तो चार गति के लिए अफल है। सर्वार्थ सिद्धि का भाव मिले, तीर्थंकर प्रकृति का भाव मिले, तीर्थंकर प्रकृति बंधे, तो तीर्थंकर प्रकृति वो धर्म का फल है या क्रिया का फल है, ये बताओ। क्योंकि अरे जिस भाव से बंधन हो वो परम धर्म का फल कैसे हो सकता है? कि साहब तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, देवगति के बंध के कारणों का निरूपण करते हुए। देखो सब शास्त्र सामने होना चाहिए दिमाग में। कि तत्वार्थ सूत्र में तो लिखा, देवगति का वर्णन किया ना, देवगति के बंध के कारणों का, तो उसमें लिखा कि सम्यक दर्शनम च, कि सम्यक दर्शन देवायु के बंध का कारण है। लिखा ना, शास्त्र में लिखा, इन्हीं कुंद आचार्य के परम शिष्य ने लिखा। अब क्या करें, क्या समझे उसे कि भैया सम्यक दर्शन के साथ में होने वाला राग वो देवगति के बंध का कारण है। उसमें यह बताना है कि ये जो देवगति, जिस देवगति के बंध का कारण सम्यक दर्शन को कहा, समझना वो ध्यान से, कि वो राग वैसी माने उस देवगति के बंध के योग्य राग सम्यक दर्शन की भूमिका वाले जीव को ही होता है। मिथ्या दर्शन की भूमिका वाले जीव को वैसा राग नहीं होता। खाली इतना बताने के लिए सम्यक दर्शन को बंध का कारण कह दिया। ये उपचार कथन है। राग का उपचार सम्यक दर्शन पर करके, राग के कार्य बंध का उपचार सम्यक दर्शन पर करके सम्यक दर्शन को बंध का कारण कहा। यह व्यवहार परमार्थ से राग बंध का कारण है। क्योंकि सम्यक दर्शन बंध का कारण हो तो आचार्य उमा स्वामी का स्ववचन बाधित नहीं हो जाएगा। पहले तो क्या है, पहले सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और अभी कह रहे हो सम्यक दर्शन बंध का कारण है कि अपेक्षा नहीं समझे। जैसा आया ना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक गाथा आई है बहुत अच्छी, जितने अंश में सम्यक दर्शन है एनांशेन बंध, ऐसा है ना। हाँ, जितने अंश में सम्यक दर्शन है उतने अंश में बंध नहीं है। जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है। जितने अंश में सम्यक ज्ञान है उतने अंश में बंध नहीं है। जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है। जितने अंश में सम्यक चारित्र है उतने अंश में बंध नहीं है। जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है। 212, 213 और 214 नंबर की गाथा। इससे दो बातें सिद्ध हुई कि राग चारित्र नहीं है। क्या कहा? सम्यक दर्शन में तो सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन राग तो हम किसको चारित्र मानते हैं? महाव्रत, अनुव्रत का विकल्प, महाव्रत का विकल्प। अमरचंद्र आचार्य से पूछो, वो कहते हैं कि जितने अंश में चारित्र है उतने अंश में बंध नहीं है।
और जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बंध का कारण है उसको वो चारित्र नहीं मान रहे, उसको वो सम्य दर्शन नहीं मान रहे, उसको वो सम्य ज्ञान नहीं मान रहे, उसको क्या मान रहे हैं? वो राग है, बंध का कारण राग है। और जो राग है वो ना सम्यक दर्शन हो सकता है, ना सम्यक ज्ञान हो सकता है, और ना सम्यक चारित्र हो सकता है। यद्यपि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धारकों को राग होता है, पूर्ण वितरागता नहीं होगी तब तक राग होगा, तभी तो दो अंश पड़े, तभी तो आचार्य को कहना पड़ा जितने अंश में सम्यक दर्शन उतने अंश में बंध नहीं, जितने अंश में राग उतने अंश में बंध। ये क्यों कहना पड़ा कि दो धाराएं तो होती है लेकिन दोनों धाराएं अलग अलग काम करती है। जिनवाणी में कभी उपचार कथन करके सम्यक दर्शन आदि को बंध का कारण कह दिया जाता है, और महाव्रतादि को कभी कभी निर्जरा का कारण कह दिया जाता है। तो वहां निर्जरा का कारण महाव्रतादि को कहा तो वहां क्या समझना चाहिए कि उस महाव्रतादि के परिणाम के साथ जो अंतरंग शुद्धि वर्त रही है वास्तव में निर्जरा का कारण वो है। निर्जरा का कारण वो होने पर भी उसका उपचार राग पे करके अगर राग को कहीं निर्जरा का कारण या संवर का कारण कह दिया हो तो उसे असद्भूत व्यवहार का कथन समझ लेना चाहिए। इसी तरह सम्य दर्शन को बंध का कारण कहा हो तो भी समझ लेना चाहिए कि उस सम्य दर्शन पर राग का उपचार किया, क्योंकि ये समझ लो कि मनुष्य आदि पर्याय क्रिया का फल है, परम धर्म इसके लिए अफल है। इसमें से ये बात निकलेगी और बहुत है विचार करने का बिंदु। तो रत्नत्रयधारी मुनिराज को रत्नत्रय निर्वाण का ही कारण है। 220 नंबर 19 नंबर की गाथा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय रत्नत्रय निर्वाण का ही कारण है एक। दूसरा, रत्नत्रय ही निर्वाण का कारण है। ही बदला है ना, रत्नत्रय ही निर्वाण का कारण है। इसका मतलब क्या हुआ? रत्नत्रय के अलावा कोई भाग, कोई राग निर्वाण का कारण नहीं। रत्नत्रय निर्वाण का ही कारण है। एक में रत्नत्रय के बाद ही लगाया था, एक में रत्नत्रय निर्वाण का ही। इसका मतलब क्या हुआ कि रत्नत्रय कभी भी बंध का कारण नहीं है। तब ये प्रश्न किया, तब आचार्य देव से प्रश्न किया कि महाराज ये बात आपकी ठीक है, आपने जो कहा हम उसको सिर माथे रखते हैं, लेकिन हमारा एक प्रश्न कि अगर रत्नत्रय निर्वाण का ही कारण है और रत्नत्रय ही निर्वाण का कारण है तो रत्नत्रयधारी संतों को देवायु का बंध क्यों होता है? यानी मैं तो ये कहता हूं कि सीधा सीधा अमृतचंद्र आचार्य से प्रश्न कर लिया कि महाराज हमें पता है आप भी यहां से सीधे मोक्ष नहीं जाने वाले हो, स्वर्ग जाओगे, तो आपके रत्नत्रय है कि नहीं है, क्या माने हम? तो आचार्य देव ने उत्तर दिया कि रत्नत्रयधारियों को जो बंध होता है उसमें रत्नत्रय का कोई अपराध नहीं है, वह अपराध शुभोपयोग का है। और शुभोपयोग को अपराध परिणति लिखा वहां पे। क्या लिखा? 220 नंबर की गाथा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। मैंने हिल जाए आदमी एक बार तो। मैंने ये जो वचन है ना, जो ये शब्द आए हैं कि क्रिया का फल है बंध उसका, तो ये हर जगह आचार्य देव इसका समर्थन आप पूरे जिनागम से होता है। किधर जाएगा आदमी, है ना? और उसके बाद भी किसी को राग को धर्म मानना है, राग करते करते आत्मा का कल्याण हो जाएगा ऐसा मानना है, तो मानने के लिए स्वतंत्र है। कोई मिथ्यात्व को भी बंध का कारण नहीं मान रहा तो अपन क्या कर ले रहे उसका, है कि नहीं? तो वो मानने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन वस्तु स्वरूप यह है, राग किसी का भी हो, कैसा भी हो। दो बातें बोली। क्या बोला? राग किसी का भी हो, ज्ञानी का कि अज्ञानी का, और राग कैसा भी हो, अशुभ हो कि शुभ हो, सर्वथा बंध का ही कारण है। रंच मात्र भी निर्माण का कारण नहीं है। 110 नंबर का कलश समयसार कलश टीका का पढ़ लेना। राग से अंश मात्र भी बंध नहीं होता और वीतराग भाव से अंश मात्र भी, नहीं सॉरी, राग से
अंश मात्र भी निद्रा नहीं होती और वीतराग भाव से अंश मात्र भी बंद नहीं होता। धाराएं दोनों चलती है, दोनों धाराएं अपना अपना काम करती है। अब बोलो कौन से राग को धर्म मानना है, कौन से राग को चारित्र मानना है? पंडित टोडरमल जी ने लिखा, हाँ बहुत जोरदार शब्द में। देखो यहां अब टीका, यहां माने इस विश्व में क्या परिस्थिति है कि अनादि कर्म पुद्गल की उपाधि के सद्भाव के आश्रय से, माने कारण से, बहुत गजब का शब्द है आश्रय माने कारण से। देखो क्या कहा, पुद्गल कर्म की उपाधि से नहीं। पहली बात ध्यान से सुनना, पूरा बहुत अच्छा है। यहां माने इस विश्व में अनादि कर्म पुद्गल की उपाधि के सद्भाव के नहीं, आश्रय भी रुको। मेरे पहली स्थिति क्या है कि आत्मा के साथ कर्म पुद्गल की उपाधि अनादि से है, यानी आत्मा की अनादि अनंतता सिद्ध की। आत्मा कैसा है कि आत्मा अनादि से है, और आत्मा अनादि से है तो अनादि से ही उसके साथ में क्या है कि पुद्गल कर्म की उपाधि अनादि से है। बराबर, अनादि संबंधे च, तत्वार सूत्र की भाषा में कहेंगे तो अनादि संबंधे च। ठीक है। अब देखो, अब उस उपाधि का सद्भाव तो है, अब उसमें दो बातें कि उपाधि के सद्भाव होने मात्र से विकार नहीं हुआ। क्या हुआ? उपाधि का सद्भाव हुआ, तो उपाधि का माने कर्म की उपाधि का सद्भाव होने मात्र से विकार नहीं हुआ, जीव ने उसका आश्रय किया, यह आया। उपाधि के सद्भाव के आश्रय माने कारण से, माने कर्म का उदय आया और हम अपनी आत्मा की ओर अपना उपयोग कर दें। भाई अभी होली का त्योहार निकला था, है ना, पूरे गांव में होली की गुलाल उड़ रही थी। ठीक है, अगर हम बाहर निकले होते सड़क पर तो जरूर रंगे जाते, लेकिन हमने अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए और हम अपने घर से बाहर नहीं निकले। अभी कितनी गुलाल उड़े, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं। ऐसे ही यहां पे आचार्य भगवान कहते हैं कि कितना ही कर्म की उपाधि आवे, तू उसका आश्रय नहीं करे तो नया विकार खड़ा नहीं होगा, और यदि तू आश्रय करे तो विकार हुए बिना नहीं रहेगा। क्यों? उसका आश्रय करने का मतलब ही विकार है, उसका आश्रय करने का मतलब ही विकार है। आया समझ में? कर्म नहीं कर रहा था विकार, जीव स्वयं। पंडित जी ने लिखा ना, टोडरमल जी साहब ने, कि जैसे कोई आदमी अपने हाथ में ले पत्थर और उस पत्थर से अपना सिर फोड़े, और जो पत्थर को अपने सिर पे खुद मारेगा तो सिर में से क्या निकलेगा? हीरे मोती तो निकलने वाले नहीं है। क्या निकलेगा सिर में? है कि जो होगा वही तो निकलेगा। सिर में क्या है कि जो है वही निकलेगा। तो अब वो निकले, अब वो कहेगा इस पत्थर ने मेरे को मारा, इस पत्थर ने मेरे को मारा। अरे पत्थर ने तेरे को मारा कि तूने पत्थर को मारा, पत्थर से बना अपना सिर मारा? कर्म ने कुछ नहीं किया। कर्म, इसलिए कितना गजब का शब्द का प्रयोग किया है, अनादि कर्म पुद्गल की उपाधि के सद्भाव के आश्रय। ये आश्रय, ये जीव का भाव। ध्यान से सुनना, कर्म की उपाधि का सद्भाव, यहां तक कर्म का परिणाम, यहां तक कर्म की व्यवस्था चल रही है, यहां तक जीव का कोई संबंध नहीं। और आश्रय के, आश्रय किसका भाव हुआ? कि आश्रय हुआ जीव का भाव। मैंने आश्रय माने खुद ने उस कर्म की ओर नजर की, खुद ने उस कर्म का लक्ष्य किया, खुद ने उस कर्म की ओर देखा। तो आश्रय माने कारण से जिसके प्रति क्षण विवर्तन होता रहता है। आ गया? आ गया? विवर्तन माने विपरिणमन, पलटा, फेरफार होते रहना। हो गया ना? तो ये क्या होगा कि उसके कारण से जिसके प्रति क्षण विवर्तन होता रहता, प्रति क्षण परिवर्तन, कभी राग, कभी द्वेष, कभी पुण्य, कभी पाप, कभी ये परिणाम, कभी वो परिणाम, कभी ऐसा, कभी वैसा। एक समय के लिए भी विभाव का परिणमन ना चलता हो, ऐसा कभी नहीं होता। बोलो निरंतर चलता है कि नहीं चलता है? एक समय के लिए भी, क्योंकि आश्रय निरंतर कर रहा है, स्वरूप की दृष्टि की नहीं है।
तो निरंतर क्या चलता रहता है कि प्रतिक्षण। क्यों प्रतिक्षण चलता है? क्योंकि प्रतिक्षण तू आश्रय करता है कर्म का। ख्याल में आ गया नहीं आ गया? तो जिसके प्रतिक्षण विवर्तन होता रहता है, ऐसे संसारी जीव को किस जीव को लिया? कैसे संसारी जीव को लिया? कि जिसने कर्म का आश्रय किया है, कर्म की उपाधि के सद्भाव का आश्रय किया है, ऐसे संसारी जीव को कि जिसके अंदर प्रतिक्षण विवर्तन होता रहता है, ऐसे संसारी जीव को क्रिया माने विभाव क्रिया माने शब्द को। क्रिया के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं क्रिया के? कि एक होती है विभाव क्रिया, एक होती है स्वभाव क्रिया, और एक होती है जड़ की क्रिया। 3 प्रकार की क्रिया। तो जड़ की क्रिया माने पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 5 द्रव्यों की क्रियाओं को कहते हैं जड़ की क्रिया। राग, द्वेष, मोह, भाव की क्रिया को कहते हैं विभाव क्रिया। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की परिणति को कहते हैं स्वभाव क्रिया। स्वभाव क्रिया का मालिक ज्ञानी, विभाव क्रिया का मालिक अज्ञानी, और जड़ की क्रिया का मालिक जड़। ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि हम जड़ की क्रिया के मालिक अपने को मानते हैं, इसलिए हम विभाव क्रिया खड़ी करते हैं। आ गया? ये कह रहे हैं। तो वो संसारी जीव की क्रिया वास्तव में स्वभाव निष्पन्न ही है, स्वभाव निष्पन्न ही है। अन्वयार्थ में तो खुलासा कर दिया था, टीका में कोई खुलासा नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्यों? अन्वयार्थ में खुलासा कर लिया तो समझ लो कि स्वभाव निष्पन्न ही है माने क्या मतलब? कि उसके उस समय के अशुद्ध उपादानगत योग्यता से विभाव स्वभाव से उत्पन्न ही है। वो अपने ही दोष से वो क्रिया उत्पन्न हुई है, कर्म ने नहीं कराई। क्योंकि कर्म ने नहीं कहा था कि तू मेरा आश्रय ले। कर्म का आश्रय लेने जीव गया था, या कर्म ने जीव से आकर के निवेदन किया था? बोलो, कर्म का उदय आया तो कर्म का उदय जीव को यह कह करके आया कि भाई साहब आओ मेरी ओर देखो, मैं उदय में आया हूं, या जीव स्वयं उस उदय की ओर देखता है? जीव देखता है कि कर्म का उदय दिखाता है कि नहीं, देख मेरी ओर देख। अरे अगर कर्म के उदय के कारण विकार हो ना, तो कभी निर्विकार हो नहीं सके जीव। कर्म का उदय तो सदैव चलेगा, कर्म का उदय पहले नहीं मिटेगा। तुम कर्म के उदय का लक्ष्य छोड़ो, कर्म का उदय कर्म के उदय में अपना काम करेगा। तो वो कहते हैं स्वभाव निष्पन्न ही है, इसलिए उसके मनुष्यादि पर्यायों में से कोई भी पर्याय यही है ऐसी टंकोत किरण नहीं है। मतलब क्या? कि क्षण क्षण बदलती है। अभी मनुष्य, अभी तिर्यंश हो जाएगा, अभी देव हो जाएगा, अभी नारकी हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा, कभी 1 इंद्री, कभी 2 इंद्री, है ना? तो एक 4 गति 84 लाख योनियों में ये पर्याय प्रतिक्षण बदलती है। आया? क्यों बदलती है? क्योंकि वे पर्याय पूर्व पर्यायों के नाश में प्रवर्तमान क्रिया के फल रूप होने से उत्तर पर्यायों के द्वारा नष्ट होती है। क्या मतलब हुआ? देखो, वैसे तो सरल है, लेकिन फिर भी देख लो इसमें। उत्तर उत्पाद की माने मनुष्यादि पर्याय राग देशमय क्रिया के फल रूप है, इसलिए कोई भी पर्याय पूर्व पर्याय को नष्ट करती है और बाद की पर्याय से स्वयं नष्ट होती है। ये श्रृंखला चल रही है। पहले की पर्याय थी, वो अभी नई पर्याय उत्पन्न हुई, वो पुरानी पर्याय नष्ट हो गई, और ये पर्याय कब होगी? अगली पर्याय आएगी, ये पर्याय नष्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि क्रिया का फल है। तो क्रिया का फल होने से क्या हुआ कि क्रिया बदलती है कि नहीं, है ना? हर समय परिणाम बदलते हैं। तो तीव्र कषाय का परिणाम आया तो नारक पर्याय, मंद कषाय का परिणाम आया देव पर्याय, मायाचारी का परिणाम आया तिर्यंश पर्याय। तो हर बदलती है, इसमें क्या दम है?
पर्यायों के द्वारा नष्ट होती है, और क्रिया का फल तो मोह के साथ मिलन का नाश न हुआ होने से मानना चाहिए। क्या मतलब? भाषा थोड़ी देखो कितनी गजब की है। क्यों, क्या कह रहे हैं यहां पे? क्रिया का फल तो क्या है कि क्रिया का फल तो मोह के साथ मिलन का नाश न हुआ होने से मानना चाहिए। मैंने अगर तेरा मोह के साथ मिलन का नाश हो गया होता, अर्थात निर्मोह परिणति प्रकट हो गई होती, तो ये क्रिया का फल खत्म हो गया। क्योंकि प्रथम तो क्रिया चेतन की पूर्वोत्तर दशा से, पूर्व उत्तर मैंने पहले की और बाद की, पहले की और बाद की, पहले की और बाद की, मैंने ये पर्याय गई नई पर्याय आई, फिर वो पर्याय गई फिर नई पर्याय आई, फिर वो पर्याय गई फिर नई पर्याय आई। इस तरह पूर्वोत्तर दशा से विशिष्ट चैतन्य परिणाम स्वरूप है। क्या मतलब इसका? कि पूर्व के और पश्चात की अवस्था के भेद से भेद युक्त ऐसे चैतन्य परिणाम वह आत्मा की क्रिया है। एक शरीर की नहीं रहती ना, पहले की गई दूसरी आई, एक इस तरह बदलती है ना। क्रिया तो चैतन्य के पूर्व दशा से विशिष्ट चैतन्य के परिणाम स्वरूप है, और वह क्रिया जैसे दूसरे अणु के साथ युक्त किसी अणु की परिणति द्विअणुक कार्य की निष्पादक है। माने एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ संबंध युक्त हुआ, ठीक है, ठीक है ना। तो जैसे दूसरे अणु के साथ, वो क्रिया कैसी है कि जैसे दूसरे अणु के साथ युक्त किसी अणु की परिणति द्विअणुक कार्य की निष्पादक है। मतलब क्या हुआ कि एक अणु था और वो एक अणु दूसरे अणु के साथ संबंध को प्राप्त हुआ, तो दूसरे अणु के साथ संबंध को प्राप्त हुआ तो क्या हो गया? वो द्विअणुक कार्य। द्विअणुक कार्य माने क्या हुआ कि स्कंद बन गया, वो आ गया स्कंद। तो उस स्कंद रूप कार्य की निष्पादक है, यानी वो परमाणु दूसरे परमाणु के साथ संबंध नहीं करता तो क्या स्कंद बन सकता था? आ गया ना कि वो परमाणु ने दूसरे परमाणु के साथ संबंध किया तो वो परमाणु स्कंद बना, और अगर वो परमाणु दूसरे परमाणु के साथ संबंध नहीं करे तो नहीं बनता। तो यहां पे कह रहे हैं कि निष्पादक है। उसी प्रकार मोह के साथ मिलित आत्मा के संबंध में मनुष्यादि कार्य की निष्पादक होने से सफल ही है कि मोह के साथ मिली ना, मोह के साथ एकता की ना, है ना, मोह के साथ मिलित आत्मा के संबंध में ये मेरा परद्रव्य है, ये मेरा, ये जो मैंने मोह का मतलब क्या हुआ कि मोह का मतलब यही तो हुआ ना कि भूल आपको, एक शब्द में मोह की व्याख्या करना हो तो मोह की व्याख्या क्या करेंगे? मोह महामद पियो अनादि, कहा नहीं है? और उसकी व्याख्या क्या की उन्होंने कि भूल आपको, बस अपने आप को भूल गया, इसका नाम मोह। और मोह कोई चीज नहीं है। तो ये जब ये इस तरह का हुआ ना, तो इस तरह जब मोह के साथ मिलित हुआ, माने मोह के साथ संयुक्त हुआ, अर्थात अपने को भूल करके शरीर आदि परद्रव्यों को अपना माना, राग आदि परभावों को अपना माना, परद्रव्य की क्रिया का अपने को कर्ता माना, परद्रव्य का भोक्ता अपने को माना, अपनी आत्मा को अपना नहीं माना। सीधा एक शब्द में कहना हो तो अपनी आत्मा को अपना नहीं माना, बाकी जो कुछ माना उसका नाम मोह। मोह की सीधी परिभाषा क्या हुई? अपने आत्मा को अपना नहीं माना। मैं भ्रमयो अपन को विसरी आप, स्तुति में लिखा कि मैं भ्रमयो, क्यों भ्रमा? कि मैं भ्रमयो अपन को विसरी आप, मैं अपने आप को भूल करके संसार में भ्रमा। ये नहीं लिखा कि कर्म के उदय ने मुझे भ्रमाया,
है ना। भाई क्या किया मैंने, जब अपने को भूला तो किया क्या, कि अपनाए विधि फल पुण्य पाप। और क्या किया कि निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान। ये सारे मोह के प्रकार, इतने मोह के प्रकार स्तुति में कह दिए। और क्या बोले, ठीक है। तो मनुष्यादि मनुष्यादि कार्य की निष्पादक होने से सफल ही है। आगे ना, जैसे दूसरे अणु के संबंध में, जैसे दूसरे अणु के साथ संबंध जिसका नष्ट हो गया है, ऐसे अणु की परिणति द्वि अणु के कार्य की निष्पादक नहीं है। खत्म हो गया, शुद्ध परमाणु में वापस हो, है ना। उसी प्रकार मोह के साथ मिलन का नाश होने पर वही क्रिया, देखो परिणति तो द्रव्य की है ना भाई। वो पहले विभाव परिणति थी, तो विभाव परिणति कौन करता था, तो विभाव परिणति भी आत्मा की थी। आत्मा अपने को भूल करके विभाव परिणति करता था। अब मोह का मिलन नाश हो गया। मोह का मिलन नाश हो गया मतलब क्या हुआ, कि आत्मा को आत्मा ख्याल में आ गया कि ये मैं हूं, है ना। तो परिणति की धारा तो वही चली, एक एक समय की उत्पाद वे। लेकिन पहले एक एक समय के उत्पाद वे में क्या चलता था, कि एक एक समय के उत्पाद वे में राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह, पुण्य पाप। और अभी एक समय अभी क्या चलने लगा, कि जब मोह के साथ मिलन का नाश होने पर वही क्रिया, मानो कोई पर्याय कोई अलग से उतर करके आएगी आकाश में से, ऐसा कुछ नहीं। वही आत्मा, वही क्रिया, माने आत्मा की वही परिणति द्रव्य की परम स्वभावभूत होने से, जैसा द्रव्य है, कैसा है द्रव्य, कि द्रव्य परम स्वभावभूत है। द्रव्य जो द्रव्य परम स्वभावभूत है, तो उस द्रव्य की परम स्वभावभूत वो क्रिया है। तो उस क्रिया का नाम भी क्या होगा, कि उस क्रिया का नाम भी परम धर्म होगा। पहले कैसी क्रिया थी, कि पहले क्रिया द्रव्य से विरुद्ध स्वभाव वाली थी। जैसा द्रव्य था उस द्रव्य को नकार करके होने वाली परिणति थी। द्रव्य था शुद्ध, परिणति कहती थी आत्मा अशुद्ध है। द्रव्य था पूर्ण, परिणति कहती थी आत्मा अपूर्ण है। द्रव्य स्वभाव था भगवान, परिणति कहती थी आत्मा पामर है ना। तो उस परिणति के जितने बोल थे, वो परिणति जिस रूप अपने को स्वीकार करती थी, उस रूप आत्मा नहीं था। तो वो आत्मा की क्रिया होने पर भी, वो आत्मा की परिणति होने पर भी, वो आत्मा की बिगड़ी हुई परिणति थी। और अभी क्या हुआ, कि अभी उस परिणति को अपने परमात्मा का परिचय हो गया। मोह का अर्थ, मोह का मिलन नाश होने का सीधा सीधा अर्थ क्या, कि अपनी परिणति को अपने परमात्मा का परिचय। कैसे होगा, बातों से नहीं होगा, हो जाएगा ना बातों करने से। परमात्मा का परिचय की बातें कर लें अपन तो हो जाएगा ना। तो क्या करें, कि परमात्मा की कैसी तीव्रतम रुचि हो, कि उस परम स्वभाव के अतिरिक्त विश्व का एक कण भी मेरा नहीं है। समझ आ गया। इस तरह सारे विश्व के प्रति निर्ममत्व भाव का परिणमन हो, और इधर अपने स्वभाव में एकत्व भाव रूप परिणमन। मैंने ये तो कहने की दो पद्धतियां हैं। सच में तो अपने स्वभाव में एकत्व रूप परिणमन, वही विश्व के साथ विभक्त रूप परिणमन हो गया। अभी क्या हो रहा है, कि अभी अपना विश्व के साथ एकत्व है और भगवान आत्मा के साथ हमारा विभक्त है। मैंने भगवान आत्मा से हमारा संबंध टूटा हुआ है ना। और सारे विश्व के पदार्थों के साथ में हमने अपना संबंध जोड़ के रखा है। भले ही हम भेद ज्ञान की बातें बहुत कर लें, लेकिन अंदर के परिणामों को टटोलो। भेद ज्ञान की बातें करना जिनवाणी के अनुसार टोडरमल जी ने लिखा ना, कि जैसे अन्य को अन्य से भिन्न बताता हो, ऐसे शरीर आदि से आत्मा की भिन्नता प्ररूपित करता है, लेकिन मैं शरीर आदि से भिन्न हूं, ऐसा भाव भाषित नहीं होता। आत्मा की चर्चा करता है तो कैसे, तो पंडित जी ने लिखा
कि जैसे किसी अन्य की चर्चा कर रहा हो ऐसे आत्मा की चर्चा करता है, परंतु यह आत्मा में हूं ऐसा भाव भाषित नहीं होता। कहां लिखा? 225 पेज खोल के पढ़ना, मिलान करो कि जब हम भेद ज्ञान की चर्चा करते होते हैं तो उस समय वैसा भेद ज्ञान हमारी परिणति में प्रतिभाषित होता है कि नहीं होता है, कि खाली कहने के लिए भेद ज्ञान होता है। जब हम आत्मा की चर्चा करते हैं तो उस समय यह आत्मा मैं हूं इस तरह का भाव भाषित होता है कि नहीं होता है? समझा कि नहीं है? मैंने उस आत्मा के साथ में एकत्व का परिणमन और विश्व के साथ में परत्व का परिणमन, इसका नाम है मोह के मिलन का नाश। और अगर यह नहीं हुआ तो परम धर्म नहीं होगा, क्योंकि मोह इतना सयाना भी नहीं है कि वो हमारी छोटी मोटी बातें हम करें, समझ में आ गया ना, तो उससे मोह चला जाए, कि इतना सरल भी नहीं है। और सरल है तो इतना है कि एक बार अपनी ओर झांक ले आत्मा, तो मोह इतना सरल है कि बेचारा अपना बोरिया बिस्तर वो टिका ही इसलिए कि तुम अपनी ओर नहीं देख रहे हो। माने मोह का घर क्या है? कि आत्मा का आत्मा की ओर नहीं देखना, इसका नाम मोह का घर। तो मोह के घर का नाश होने का मतलब क्या है? आत्मा का आत्मा की ओर देखना। बोलो इससे सरल क्या उपाय होगा? आ गया? तो उसी प्रकार मोह के साथ मिलन का नाश होने पर वही क्रिया, कौन सी क्रिया? कि जो उत्पाद वे वाली चल रही थी ना, जिस क्रिया में पहले विभाव चल रहा था, जिस क्रिया में पहले राग द्वेष चल रहा था, कि वही क्रिया द्रव्य की परम स्वभावभूत होने से, जैसा द्रव्य है वैसा ही उसका स्वभाव रूप परिणमन होने से, परम धर्म नाम से कही जाने वाली ऐसी मनुष्यादिक पर्यायों की निष्पादक न होने से क्या है? वो अफल ही है। क्यों अफल है? कि मनुष्यादि पर्याय उसका फल नहीं आएगा। अब वो काय के लिए सफल है? कि वो सिद्ध दशा के लिए सफल है। मनुष्यादि पर्यायों के लिए वो अफल है, यानी मनुष्यादि पर्याय उस वीतरागी क्रिया का फल, उस परम धर्म का फल नहीं है। आ गया? भावार्थ देख लीजिए। चैतन्य परिणति वह आत्मा की क्रिया है। मोह रहित क्रिया मनुष्यादि पर्याय रूप फल उत्पन्न नहीं करती, और मोह सहित क्रिया अवश्य मनुष्यादि पर्याय रूप फल उत्पन्न करती है। मोह सहित भाव एक प्रकार के नहीं होते, विभाव में एकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि विभाव में एकता क्यों नहीं होती? चलो इसका उत्तर दो। नहीं, हर समय अलग हो तो वो बोल ही रहा हूं, एकता नहीं होती उसका मतलब तो वही हो गया। लेकिन एकता क्यों नहीं होती? नहीं, वो तो आपने विभाव के भेद बताए। मैं कह रहा हूं विभाव में एकता क्यों नहीं होती? एकता माने विभाव में एक प्रकार के क्यों नहीं होते विभाव भाव? इसका उत्तर है कोई? गुरुदेव ने दिया इसका उत्तर भी। ये तो आप संख्या बता रहे हो, संख्या तो सबको पता है। मोह सहित भाव एक प्रकार के, संख्या नहीं पूछ रहे, वो एक प्रकार के क्यों नहीं होते? उसका कारण है क्यों? क्योंकि मोह में निमित्त भूत द्रव्य एक प्रकार के नहीं होते। एक द्रव्य मोह में निमित्त है? एक द्रव्य निमित्त है मोह में? बोलो। अरे सीधा सा कि स्कंद, मोह के उत्पन्न होने में स्कंद निमित्त है, परमाणु निमित्त नहीं है। ये वस्तु विज्ञान सार पढ़ना। कर्म है ना, कर्म का असर, कर्म की उपाधि कही थी कि नहीं कही थी? तो कर्म की उपाधि में एक परमाणु, एक अनंत परमाणु है, अनंत है। तो अनंत, जिसमें अनंत निमित्त होंगे तो उसके अनंत अनेक प्रकार हों, उसमें क्या आश्चर्य है? और भगवान आत्मा की निर्मल परिणति में कि एक भगवान आत्मा निमित्त है, एक भगवान आत्मा का आश्रय उसमें कारण है। समझा गया? परिणति तो परिणति के कारण से उत्पन्न होती है, सच में तो स्वभाव का आश्रय से परिणति हुई, यह भी व्यवहार कथन है। आ गया? तो स्वभाव का आश्रय एकमात्र कारण है और स्वभाव एक सरीखा है, इसलिए उस परिणति के प्रकार नहीं होते।
और मोह के प्रकार होते हैं, राग द्वेष के प्रकार होते हैं। आ गया? निर्मलता का आश्रय एक तत्व है और मलिनता का आश्रय अनेक पुद्गल परमाणुमय स्कंद है, इसलिए उसमें अनेकता होगी, विभाव में अनेकता होगी और स्वभाव में अनेकता नहीं होगी, एकता होगी। ये बात अलग है कि चौथे गुण स्थान से लगा करके सिद्ध दशा तक बढ़ती हुई शुद्धि होगी, क्वांटिटी में अंतर होगा, क्वालिटी में अंतर नहीं होगा। मोह में क्वालिटी में भी अंतर है और क्वांटिटी में भी अंतर पड़ता है, ये कह रहे हैं। हो गया पूरा? देखो कहते हैं इसके कि एक प्रकार के नहीं होते, इसलिए उसके फल रूप मनुष्यादि पर्यायें भी टंकोत्कीर्ण शाश्वत एक रूप नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जिसके फल में वे पैदा हुई वही एक रूप नहीं है। वो एक रूप क्यों नहीं है? क्योंकि जिसके आश्रय से वो पैदा हुआ मोह, वही एक रूप नहीं है। आगे समझ में? इस तरह ये क्रिया सफल क्या है और क्रिया अफल क्या है, क्रिया किसे कहा और परम धर्म किसे कहा, इसकी चर्चा यहां पर हुई। उसके बाद आगे ये चर्चा आएगी तो अब यह व्यक्त करते हैं कि मनुष्यादि पर्यायें जीव की क्रिया के फल हैं। अब इस बात को और अभी आचार्य देव समझाएंगे। क्यों समझा रहे हैं ये बात? कि अगर मनुष्यादि पर्यायें धारण नहीं करनी हो तो अपने जीवन में से इस विभाव क्रिया का अभाव सुनिश्चित करना चाहिए।